हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है आपका बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 112वां है दोस्तों। इससे पहले आप लोगों को 111 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है दोस्तों बिहार दरोगा के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो ये वीडियो की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके देख सकते हैं दोस्तों। सभी दिन की तरह इसमें भी हम 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में भी शामिल करेंगे, जिसमें आपका जीके का क्वेश्चन होगा, उसके बाद आपका जीएस होगा और करंट का भी अच्छे खासी पास होगा। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, इस सीरीज में हम लगभग आपको 10 लाख क्वेश्चन करवा देंगे। अब 23 और फरवरी मार्च में जब एग्जाम होगा दोस्तों पीटी का, तो यहाँ पर लगभग दोस्तों 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको? नॉर्मन बोरलॉग को। और हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं ये, तो ये भी बात याद रखना है। तो दोस्तों ये सन है आपका 1970 में इसको जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था कृषि के क्षेत्र में। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है दोस्तों। और आपको बताना है इस क्वेश्चन में दोस्तों कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है किस देश से ये संबंध रखते हैं, यानी किस देश से ये बिलोंग करते थे। तो ये बात आपको बताना है, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में इसी सीरीज में बताया हूँ। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 2 नंबर में, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी उद्गम स्थल है दोस्तों? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो उद्गम होता है एक कावेरी नदी का होता है। किस नदी का होता है? कावेरी नदी का होता है। यहाँ से आपको कावेरी नदी याद रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये गंगा नदी पर स्थित है और ये सबसे बड़ी राजमार्ग भी है, जल राजमार्ग भी है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है और जो आपका कतार निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर फर्स्ट देखिए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये कहाँ पे है? सिक्किम में। कहाँ पे है ये? सिक्किम में है। और सिक्किम का जो गठन हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1975 में। ये भी पूछा गया है बिहार दरोगा के एग्जाम में, तो ये भी याद रखिएगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड बिल्कुल सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। पालघाट केरल में है। तो ऑप्शन यहाँ से आपको ए सेलेक्ट करना है, क्योंकि एक गलत है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि सिक्किम में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, निम्नलिखित में से किसकी नाटक देवी चंद्रगुप्तम है? देवी चंद्रगुप्तम किसकी नाटक है इन ऑप्शन में से? अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो विशाख दत्त की ये रचना है आपका क्या? देवी चंद्रगुप्त नाटक। किसका? विशाख दत्त का। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और एक लाइक से आप मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो देखते हैं पसंद आता है तो लाइक, क्योंकि इस सीरीज़ को मैं हमेशा फॉलो करूँगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 6 नंबर में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो ये कब, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों 1884 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? जीरादोई नामक गांव में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है, यहीं पे हुआ था। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 7 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी कला की शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई थी? तो कौन सी कला शैली है जो दोस्तों हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई थी? ये कला बताना है आपको। तो दोस्तों ये है नागर शैली का विकास हुआ था। कहाँ से? हिमालय विंध्य प्रदेश से भूभाग तक उत्तर भारत में। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 8 नंबर में, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो पूर्वोत्तर परिषद है दोस्तों इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री जो होता है इसका पदेन अध्यक्ष होता है पूर्वोत्तर परिषद का। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, पादप किस प्रकार के ग्लूकोज निर्मित करता है? जो पादप होता है दोस्तों किस प्रकार का ग्लूकोज निर्मित करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो ये प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज को निर्मित करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है दोस्तों? अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ इसका राइट आंसर लाइकेन जो है, ये लिटमस लाइकेन से प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। तो 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है और इसमें आपसे पूछा गया है आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखा होता है? जो आइसोहेलाइन होता है किसको जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं? तो ये समान लवणता वाले रेखा को कहते हैं। किसको कहते हैं? समान लवणता वाले रेखा को। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन है दोस्तों किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये आपका जो दिया है अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सारे उल्लेख है। तो आपको 66 याद रखना उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट से रिलेटेड है। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मार्केल के बाद जर्मनी का चांसलर बना है? यानी एंजेला मार्केल के बाद जो चांसलर बना है उसका नाम बताना है। तो ओलाफ सोल्ज बना है। कौन बना है? ओलाफ सोल्ज जो है दोस्तों एंजेला मार्केल की जगह लिया है। कौन? ओलाफ सोल्ज। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 14 नंबर में, पिनाका और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करता है? यानी कि पिनाका और स्मर्च किसका नाम है इनमें से दोस्तों? तो ये नाम है दोस्तों, किसका नाम है? रॉकेट प्रमोचक प्रणाली। ये जो पिनाका है और स्मर्च है ये रॉकेट प्रमोचक प्रणाली है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 15 नंबर में, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हेतु प्रभावी गैस है। यानी ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक भूमंडलीय ताप में वृद्धि हेतु जो प्रभावी गैस है, कौन सा गैस है दोस्तों? तो यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 16 नंबर में, सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाता है? जो सोम्पेन जनजाति है दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो डी ऑप्शन सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों ये अगर नाम जगह का बताएं तो करनाल है। क्या है? करनाल है। और करनाल पड़ता कहाँ पे है दोस्तों? ये पड़ता है हरियाणा में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा क्योंकि करनाल कहाँ पे? हरियाणा में। देखिए अब पहले पूछा जाता था कि कहाँ पर है तो ऑप्शन में करनाल रहता था, लेकिन अब राज्य का नाम है तो आपको याद रखना करनाल जो है हरियाणा में है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 18 नंबर में, हंसा परिरक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो हंसा परिरक्षण है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों दूध में मिलावट को पता लगाने के लिए हंसा परिरक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको सी ऑप्शन याद रखना है, दूध की मिलावट का पता लगाने के लिए हंसा परिरक्षण किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत है। जो डाइजेस्ट है किस एंजाइम का स्रोत है? तो दोस्तों जो डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत होता है ये लार ग्रंथि का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? लार ग्रंथि का स्रोत होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो एस्पिरिन को किस से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो एस्पिरिन को दोस्तों ये विलो के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किससे? विलो के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो कौन सा ईंधन इनमें से भारत में प्रचुर मात्रा में है? तो दोस्तों यहाँ पर जो थोरियम है ये भारत में प्रचुर मात्रा में है। और जो अपना केरल है दोस्तों, केरल ये थोरियम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पे आता है भारत में। तो ये भी याद रखिएगा और यहाँ बड़ा बड़ा भंडार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 22 नंबर में, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? जो खिलाफत आंदोलन हुआ था दोस्तों इसका प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका प्रमुख नेता था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन था? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो यहाँ से आपको ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और 23 नंबर में, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका निभाई थी? किसमें इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे? कौन सा आंदोलन में? तो ये निभाया था दोस्तों आपका बारदोली सत्याग्रह में। तो बारदोली सत्याग्रह में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था पटेल जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 24 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी घटना फरवरी 2022 में 100 साल पूरा किया है। यानी कि 100 साल पूरे हो गया इस घटना को, तो इनमें से कौन सा घटना है। चोरी चौरा कांड जो है दोस्तों इसका 100 साल हो गया फरवरी 2022 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 25 नंबर का क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है बड़े बड़े लेवल में, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। यानी कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक जो है दोस्तों ये है दादा भाई नौरोजी। कौन है, दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 26 नंबर में, घोड़े दागने की प्रथा को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। घोड़े दागने की प्रथा को सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों ये प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहले घोड़े दागने की प्रथा इन्होंने ही शुरुआत किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया मौर्य काल के राजकीय मुद्राओं में से एक था। जो मौर्य काल की मुद्राओं था दोस्तों उनमें से एक नाम है। तो चार ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इस राइट आंसर दोस्तों होगा पन। उस समय की मुद्राओं को क्या कहा जाता, पन कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है। जो थल सेना दिवस है तो दोस्तों थल सेना दिवस ये भारत को किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 15 जनवरी को भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 22-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किन योजनाओं को प्रारंभ करने की बात की है। तो देखिए जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है 22-23 में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 0.2.0 उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि तीनों इन्होंने घोषणा किया है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 30 नंबर में, विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है। यानी कि विधानसभा से चुनकर कितना लोग विधान परिषद में जाता है कुल सदस्य, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन है। कहने का मतलब विधानसभा में अगर 30 सदस्य है तो इससे 1/3 जो भाग होता है यानी 10 लोग कहाँ चले जाएंगे, विधान परिषद में। यहाँ 10 लोग जा सकते हैं। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे, पारिस्थितिक टास्क फोर्स गठन कब किया गया था। तो पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था दोस्तों। तो ये गठन किया गया था आपका 1982 में पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 32 नंबर में, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर वही की जाती है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पेट्रोलियम पदार्थ भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है और यहीं से आयात पर सबसे ज़्यादा वही किया जाता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, हरविलास की रचना किसने की थी। जो हरविलास है दोस्तों इसकी रचना किसने की था ये आपको बताना है। तो हरविलास की दोस्तों रचना जो किया था ये किया था आपका श्रीनाथ ने। कौन किया था, श्रीनाथ किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा है, कोलेजन एक प्रकार का है। जो कोलेजन होता है ये क्या होता है एक प्रकार का। तो दोस्तों ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है, कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। तो 35 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, देखिए नाथुला दर्रा भारत के किसको पड़ोसी देश को जोड़ता है। यानी किसको पड़ोसी देश को जोड़ता है दोस्तों, भारत और जो चीन है इनको जोड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों 1962 में जो युद्ध हुआ था इसमें इसको बंद कर दिया गया था और लेकिन पुनः जो इसको ओपन किया गया 2006 में पुनः जो है व्यापार के लिए इसको फिर से खोल दिया गया था नाथुला दर्रा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, इसरो, यहाँ पे इसरो होना चाहिए, इसरो के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है। तो इसरो के जो नए चेयरमैन है दोस्तों ये बनाया गया एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ किसके जगह लिया है दोस्तों, तो के सिवान की जगह लिया है। किसके जगह लिया है, के सिवान की जगह जो लिया है आपका एस सोमनाथ लिया है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। यहाँ पे देखिए वन क्षेत्र की बात चल रहा है तो सर्वाधिक किस में है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में दोस्तों लगभग में आपका 33% भूभाग से ऊपर यहाँ पे जो वन है वो पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 38 नंबर का आ गया। पूछा गया हाल में ही किस देश ने
इच्छा मृत्यु को मशीन सुसाइड पोर्ट को कानूनी मंजूरी दी है। इच्छा मृत्यु के मशीन सुसाइड पोर्ट को कानूनी मृत्यु दी गई है। तो दोस्तों ये आपका स्विट्जरलैंड ऐसा किया है। कौन किया है? स्विट्जरलैंड ऐसा किया है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 39 नंबर में, एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रिलीजन नामक के पुस्तक के लेखक है दोस्तों महात्मा गांधी जी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी जी एथिकल रिलीजन लिखा गया था। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 40 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपका कहाँ पर है? लुसाने में है। दोस्तों एक चीज़ बताना है कि जो लुसाने है दोस्तों ये कहाँ स्थित, किस जगह पड़ता है ये आपको बताना है, लुसाने। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का यहाँ से आपको बताना है कि लुसाने किस देश में पड़ता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? तो ट्विटर के वर्तमान सीईओ बताना है दोस्तों। तो वर्तमान सीईओ है कौन? पराग अग्रवाल। देखिए दोस्तों जो ऐप फेसबुक है, फेसबुक के बारे में आपको इसका जो वर्तमान में सीईओ है इनके बारे में आपको बताना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फेसबुक का जो सीईओ होता है। यहाँ पे मैंने ट्विटर शामिल किया हूँ तो यहाँ पे आपको फेसबुक के बारे में बताना इसका सीईओ वर्तमान में कौन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 42 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल बिल्कुल सही है, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर बिल्कुल सही है, संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू ये गलत है दोस्तों। तो आपको बताना है दोस्तों संचालन समिति का जो ये था इसके अध्यक्ष थे तो कौन थे ये आपको बताना है। नहीं आप बताएंगे तो कमेंट में मैं अगले वीडियो में एक क्वेश्चन शामिल कर दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, भोजन में मोनोसोडियम गुलाटमेट का उपयोग किया जाता है? भोजन में मोनोसोडियम गुलाटमेट का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका स्वाद बढ़ाने के लिए। किसके लिए? स्वाद बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% सीमित कर दिया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन में किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था आपका जो संविधान 51वां संशोधन है इसमें ऐसा किया गया था जो कुल सदस्य का 15% मंत्री बन सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 45 नंबर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 45 नंबर में, राणा संगा निम्न युद्ध में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो कौन सा युद्ध है जिसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई किया था दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका जो युद्ध हुआ था ये हुआ था आपका खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर का पूछा गया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में सबसे शीर्ष स्थान किस देश का रहा? तो सबसे शीर्ष स्थान जो रहा था दोस्तों सोमालिया का रहा था। किसका रहा था? सोमालिया का। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो मोटे अनाज का जो वर्ष घोषित किया गया दोस्तों ये किया गया है 2023 को। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 48 नंबर में, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो कैसा भार होता है दोस्तों? तो उसका भार जो है अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, वायु की गति मापने वाला यंत्र है, इनमें से कौन सा जो वायु की गति मापा जाता है दोस्तों ये यंत्र है? तो दोस्तों जो एनीमोमीटर होता है ये आपका वायु की गति मापा जाता है इनसे। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 50 नंबर में, स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था दोस्तों 1948 में। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपका 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा और ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। और दोस्तों वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा, वरना अगर पसंद नहीं आएगा दोस्तों तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।